डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिरर इक्वेशन। लास्ट वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे लेंसेज होते हैं, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कनकेव लेंस हो, उसमें क्या रिलेशन होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के रिलेशन में। तो हमने ये वाला जो है ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। दोनों में क्या रिलेशन होता है, फोकल लेंथ में फोकल लेंथ जो होती है उसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में क्या रिलेशन होता है, f इज इक्वल टू r/2। तो ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। टुडेज टॉपिक इज़ द मिरर इक्वेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिरर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। और मिरर इक्वेशन का हमें पता है, मिरर इक्वेशन आपकी क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये जो है मिरर इक्वेशन हमने यूज़ की है 10th क्लास में। जब भी हमने मिरर वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने मिरर के लिए ये वाली इक्वेशन निकाली थी और इस इक्वेशन पे हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। तो आज के वीडियो में हम मिरर इक्वेशन को डिराइव करेंगे। और मिरर इक्वेशन क्या है हमारी, ये वाली इक्वेशन हमें डिराइव करनी है। 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये इक्वेशन हम इसमें डिराइव करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये मिरर इक्वेशन होती है, इसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये सब तो आपको 10th क्लास में पता ही है कि इमेज आपकी कब बनती है, ठीक है। तो जब बहुत सारी रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी पॉइंट पे कट करती हैं तो आपकी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपको ये सब पता है और ये आप इसको रीड करेंगे अपने आप से, ठीक है। तो जब आपकी किसी भी पॉइंट से आपका रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है और बहुत सारी रेज ऑफ लाइट अगर आपकी किसी भी पॉइंट पे मिलती हैं तो उस वहाँ पे आपका क्या बनता है, एक इमेज बनती है, ठीक है। और आपको पता है कि इमेज रियल कब होगी, इमेज आपकी रियल होती है जब पॉइंट जो है एक्चुअली उस पॉइंट पे मिलती हैं। और वो रियल आपकी वर्चुअल कब होती है, जब वो किसी भी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। दे अपीयर टू कम फ्रॉम, यानी कि वो एक्चुअल में नहीं मिलती हैं लेकिन वो किसी भी पॉइंट पे मिलती हुई हमें प्रतीत होती हैं, ठीक है। इसीलिए जो इमेज है, कुछ इमेज आपकी रियल होती हैं और कुछ इमेज जो है वो आपकी वर्चुअल होती हैं, ठीक है। तो ये आप लास्ट 10th क्लास में इतना सारा आप पढ़ के आए हो, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम मिरर इक्वेशन के बारे में निकालेंगे। तो यहाँ पे जो डायग्राम यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपका डायग्राम है। इसमें जो हमने मिरर लिया है ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। और कनकेव मिरर में यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम हम बनाते हैं अभी। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को बनाएं अगर, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। दिस इज़ अवर कनकेव मिरर, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। एंड दिस इज़ अवर एफ, दिस इज़ अवर सी एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सी से परे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये हमारा जो है ये सी है, ये हमारा एफ है, दिस इज़ अवर सी और दिस इज़ न्यूमेरिकल अपर्चर एम, दिस इज़ एम, दिस इज़ एन, दिस इज़ पी एंड दिस इज़ एम। तो एम एन जो होता है वो हमारे लेंस का न्यूमेरिकल अपर्चर होता है और पी जो है ये हमारे मिरर का पोल होता है, ठीक है। एफ इज़ द फोकस, सी इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, सी के बियॉन्ड रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा दिस इज़ ए बी। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा।
तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके ए पॉइंट से ये हमारी जो पैरेलल लाइट जाएगी, पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी, ये मिरर से स्ट्राइक करके आपकी फोकस में से जाएगी। ठीक है, तो अपर ए से तो ये लाइट हमारी ऐसे गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आपकी दूसरी वाली लाइट है वो हमारी कहाँ से जाएगी। तो दूसरी लाइट जो है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से वो एज इट इज़ आपकी वापस आएगी। तो ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है और ये मिरर को अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे हमारा मिरर भी होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम मिरर को एक्सटेंड कर दें तो ये वाली जो लाइट है ये हमारी मिरर से टकरा के दोबारा अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अब थर्ड रे ऑफ लाइट जो है वो है आपकी कि वो आपकी पोल पे जितने एंगल से टकराएगी उतने एंगल से ही वो टकरा के वापस जाएगी। तो जो थर्ड रे ऑफ लाइट है वो आपकी पोल की तरफ जा रही है और पोल पे ये जितने एंगल से टकराएगी उतने एंगल से ही ये टकरा के वापस आएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद तो पहली रे जो ये थी आपकी ए से जा रही थी पहली रे आपकी, ठीक है, और वो एम पे टकराती है और एम से टकरा के वो आपकी फोकस में से जाती है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो आपकी पिंक कलर की है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है और मिरर से टकरा के दोबारा वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अपने पाथ को रिट्रेस करती है। और जो थर्ड वाली है, ठीक है, जो कि ए से निकल रही है और पोल पी पे जा रही है, जो कि ब्लू कलर की लाइट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये पी पे जितने एंगल से टकराएगी उतने एंगल से ही टकरा के वापस आएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि इमेज कहाँ पे बनती है। इमेज वहाँ पे बनती है जहाँ पे बहुत सारी रे ऑफ लाइट या तो रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद आपस में मीट करती हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये सारी की सारी किस पॉइंट पे वो कर रही हैं, मीट कर रही हैं, वो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इमेज बनेगा, ठीक है, और इमेज हमारा कैसा बनेगा, ये हमारा इमेज बनेगा। अगर हम इसको डैश डैश डैश, ये हमारा इमेज बनेगा इस तरीके से नीचे की तरफ, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी डैश और ये हो जाएगा आपका ए डैश। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम मिरर इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। और मिरर इक्वेशन के लिए मिरर इक्वेशन हम मिरर के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सा मिरर लिया है, यहाँ पे हमने कनकेव मिरर लिया है, कनकेव स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और सी के बियॉन्ड में हमने अपना कोई भी ऑब्जेक्ट ए बी रखा है, ये ऑब्जेक्ट ए बी है हमारा, ठीक है। फिर हमने देखा कि अपर पार्ट ए से ये वाली जो लाइट आपकी पैरेलल जाती है ये आपकी फोकस में से जाएगी। ब्लू कलर की लाइट जो है वो पोल पे जितने एंगल से टकराएगी उतने एंगल से ही टकरा के वापस आएगी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पिंक कलर की रे ऑफ लाइट है वो टकरा के अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी कि जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वो वापस जाएगी। तो हमने देखा है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये तीनों की तीनों जो रेज हैं ये यहाँ पे मिल रही हैं आपकी। तो जो आपका इमेज बनेगा बी डैश ए डैश वो आपके यहाँ पे बनेगा सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो यहाँ पे आपका एक इमेज बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इमेज हमारा कैसा है, इमेज हमारा रियल है। तो रियल इमेज हमारा कब बनता है कि जब रे ऑफ लाइट हमारी एक्चुअल में मीट करती हैं तो हमारा इमेज रियल है। और फिर हम देखेंगे कि ये इमेज हमारा सीधा है या, तो इसको हम बोलेंगे कि जो हमारा इमेज है वो हमारा इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा इमेज हमारा यहाँ पे बना है। तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा था ऐसे और जो हमारा इमेज बना है वो है ऐसे। और फिर अगर हम साइज़ की बात करें तो इमेज का साइज़ जो है वो स्मॉल है और ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो लार्ज है। तो इस केस में जो हमारा इमेज बना है वो रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉल साइज़ का है और जो उसकी पोजीशन है दैट इज़ बिटवीन सी एंड एफ। तो ये सिंपल डायग्राम था आपका। अब इसी डायग्राम से ही हमें मिरर इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डायग्राम था हमारा, ठीक है, सेम ऐसे ही डायग्राम है, ये हम डायग्राम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब हम इस डायग्राम से मिरर इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी जो ये वाली ट्रायंगल्स हैं
ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे यहाँ पे हम कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे जो हम ट्रायंगल्स लेंगे वो हम देखें कि जो हमारी ये वाली ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, एंड दूसरी ट्रायंगल हम कौन सी लेंगे, एम पी एम एफ। दूसरी ट्रायंगल जो हम लेंगे वो है हमारी पी एम एफ। तो ये दो ट्रायंगल हैं ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल हैं। कौन कौन सी ली हैं हमने, एक तो ये ली है हमने ए डैश बी डैश एफ वाली ट्रायंगल, ठीक है। एक तो हमने ये वाली ट्रायंगल ली है ए डैश बी डैश एफ, ये वाली ट्रायंगल ली है, और दूसरी ली है हमने इसी के साथ वाली ये वाली पी एम और एफ। तो ये वाली ट्रायंगल हमने यहाँ पे ली है। तो दोनों ट्रायंगल जो हैं ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हैं और ये आपकी सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो होगा ए डैश, यहाँ पे जो होगा आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन, और ये किसके बराबर होगा, डिवाइडेड बाय पी एम, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो हैं ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ये सिमिलर है, इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी, ठीक है। तो ये हमारी, क्योंकि हमने ये वाली दो ट्रायंगल्स ली हैं तो इस वाली ट्रायंगल में हमने ये लिख लिया ए डैश बी डैश अपॉन पी एम इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। तो ये हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हैं। अब हम देखें कि यहाँ पे ये जो पी एम है, यहाँ पे ये जो पी एम है ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू ए बी। पी एम जो है ये आपका ए बी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, पी एम की जगह हम यहाँ पे ए बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी एम की जगह आपका ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वन इक्वेशन हमारी क्या बन गई, दिस इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। तो अगर हम देखें बी डैश एफ जो है वो किसके बराबर है, तो बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा बी डैश एफ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ दिस इज इक्वल टू बी डैश पी, दिस इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस एफ पी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका बी डैश एफ है वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस एफ पी। तो ये इसके बराबर होगा यहाँ पे। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बी डैश एफ की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, यानी कि हमें इतनी सी वैल्यू निकालनी है, बी डैश एफ में हमें ये वाली वैल्यू जो है ये निकालनी है, बी डैश एफ में ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि बी पी माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो जो बी डैश एफ होगा वो किसके बराबर होगा, बी डैश पी माइनस एफ पी के बराबर ये होगा। तो ये वाली वैल्यू जो है हम कहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाएगा बी डैश एफ की जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो बी डैश एफ की जगह ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी डैश पी माइनस एफ पी। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जो हमने बी डैश एफ की वैल्यू निकाली थी जो कि हमारी है बी पी माइनस एफ पी, बी डैश पी माइनस एफ पी। तो वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सेव करके रखेंगे। अब हम दूसरी ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, अब हम दूसरी ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे जो ट्रायंगल लेंगे वो है हमारी ए बी पी, एक ट्रायंगल तो ये लेंगे हम, और दूसरी ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पे, दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे ए डैश बी डैश और पी। तो ये दो ट्रायंगल हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल भी जो हैं ये आपकी सिमिलर है। तो फर्स्ट ट्रायंगल हमने ली है यहाँ पे ए बी पी, फर्स्ट ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे ली है वो है आपकी ए बी पी, और दूसरी ट्रायंगल जो हमने ली है, पहली ट्रायंगल जो है वो है आपकी ए बी पी,
और जो दूसरी ट्रायंगल है वो है हमारी ए डैश बी डैश एंड पी। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ पे ली हैं। अब हमें ये दोनों ट्रायंगल भी जो हैं ये आपकी सिमिलर हैं, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट वाले ट्रायंगल्स में लिखा था वैसे ही हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये किसके बराबर आएगा, ए डैश बी डैश, ये वाला ए डैश बी डैश, और ये आ जाएगा डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका बी डैश पी अपॉन बी पी। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये हमने दो ट्रायंगल्स लिए हैं, ये भी सिमिलर हैं। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। तो ये हमने यहाँ से लिख लिया है। अब हम इस वाली इक्वेशन जो हमने लास्ट इक्वेशन निकाली थी, लास्ट इक्वेशन में हमने ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू क्या निकाली थी, उसको हम इसके इक्वल रख देंगे लास्ट इक्वेशन में हमने, ठीक है। तो लास्ट इक्वेशन में जो हमने निकाला था, यहाँ पे हमने ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू किसके बराबर निकाली थी, बी डैश पी माइनस एफ पी। हमने ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू किसके बराबर निकाली थी, इसकी वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी बी डैश पी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वाली दो इक्वेशंस निकाल ली हैं। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकली थी वो हमने, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी बी डैश ए डैश अपॉन बी ए इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। एक इक्वेशन ये हो गई हमारी। और इससे पहले वाली जो इक्वेशन हमने निकाली थी वो ये निकाली थी हमने, बी डैश पी अपॉन, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ से निकाली थी। तो दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे रख देंगे इस वाली इक्वेशंस में, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा बी डैश ए डैश अपॉन बी ए है उसकी वैल्यू जो हमने निकाली है, ये निकाली है बी डैश पी अपॉन बी पी। तो ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशंस हैं। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी, तो ये इक्वेशन हमने निकाली है यहाँ पे, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई बी डैश ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई ये कि बी डैश ए डैश अपॉन बी ए इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। तो ये दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन से आ गया हमारे पास कि जो हमारा बी डैश एफ है अपॉन एफ पी, ये हमारा किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू इसके बराबर सेकंड वाली इक्वेशन। तो इसकी राइट हैंड साइड को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका बी डैश पी अपॉन बी पी। तो ये हो गया हमारे पास। अभी हमने लिखा था कि जो हमारा बी डैश एफ है वो किसके बराबर है, बी डैश एफ जो है हमारा, ठीक है। अभी हमने लिखा था कि जो बी डैश एफ है वो हमारा किसके बराबर है, बी डैश पी माइनस एफ पी, ये वैल्यू हमने लिखी थी अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। तो ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये इक्वेशंस में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो ये वाली इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम ये वाली जो इक्वेशंस हैं इनकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखें, अगर फिगर में सबसे पहले हम देखते हैं बी डैश पी क्या चीज़ है, यहाँ पे बी डैश पी। तो यहाँ पे जो बी डैश पी है, अगर हम इस वाली फिगर में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो बी डैश पी है ये हमारा किसका डिस्टेंस है, दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज। यहाँ से लेके बी डैश पी जो है, बी डैश पी ये हमारा क्या डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है। और इमेज के डिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे, वी से लिखते हैं। तो ये हमारा इमेज का डिस्टेंस हो गया, इमेज का डिस्टेंस वी हो गया। अब जो हमारा पी एफ है, पी एफ जो है ये हमारा फोकस का डिस्टेंस है पोल से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लिखेंगे, यू, ठीक है। अब हमें इनकी साइन कन्वेंशंस लिखनी है, क्योंकि ये मिरर के लेफ़्ट साइड में है। तो मिरर के लेफ़्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं,
ठीक है। तो इसमें हम सारी चीज़ों को क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, यानी कि जहाँ पे आपका बी पी है, यानी कि बी पी आपका क्या है, बी पी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू, उसको आप क्या लिखोगे, माइनस यू। ठीक है। ऐसे ही बी डैश पी जो है आपका, बी डैश पी जो है वो आपका इमेज का डिस्टेंस है, वो होता है v, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस v। ऐसे ही जो आपका एफ पी है, जो कि आपकी फोकल लेंथ है, वो f होती है, लेकिन ये मिरर के लेफ्ट साइड में है, तो इसीलिए आप इसको क्या लिखोगे, माइनस f यहाँ पे लिखोगे। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है। तो ये वाली सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दो। तो बी डैश पी की जगह यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है, बी डैश पी जो है ये हमारा माइनस वी हो जाएगा, दिस इज़ माइनस वी, और माइनस ऑफ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से अगर हम लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डैश पी अपॉन एफ पी माइनस 1 इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। ठीक है। तो हमने क्या किया, एफ पी से ये वाला जो एफ पी है इसको डिवाइड करके लिख लिया। तो इसको हम अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका बी डैश पी अपॉन एफ पी, फिर एफ पी से एफ पी डिवाइड हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया आपके पास बी डैश पी अपॉन बी पी। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बी डैश पी क्या था, हमारा इमेज का डिस्टेंस था, और इमेज के डिस्टेंस को हम v लिखते हैं, और v की जगह हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस वी डिवाइडेड बाय एफ पी थी हमारी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को f लिखेंगे, लेकिन वो माइनस में है, मिरर के लेफ्ट साइड में है, तो माइनस f आएगा, फिर यहाँ पे माइनस 1 है इज इक्वल टू, फिर है बी डैश पी भी आपका इमेज का डिस्टेंस था, जिसको आप क्या लिखते हो, v लिखते हो, लेकिन यहाँ पे माइनस वी लिखेंगे, डिवाइड बाय बी पी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u लिखते हैं, लेकिन मिरर के लेफ्ट साइड में है, इसीलिए हम इसको माइनस u लिखेंगे। ठीक है। तो ये जो है आपका इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा v बाई एफ माइनस 1 इज इक्वल टू v बाई यू। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा, अगर हम इस वाली इक्वेशन को यहाँ से इरेज कर दें, ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड इसको डिवाइड करें, यहाँ पे दोनों साइड इसको हम डिवाइड करें, डिवाइड किससे करें, v से अगर हम इसको दोनों साइड डिवाइड करें तो ये बन जाएगा हमारा, तो दिस विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v बाई एफ इज इक्वल टू, ये जो माइनस 1 है ये इधर चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू v बाई यू प्लस 1। ठीक है, v बाई यू प्लस 1। तो यहाँ पे फिर हम ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हम इसको v से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड जो है हम इसको v से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी है, अगर हम v से डिवाइड करें ये हो गया आपका 1/v, यहाँ पे भी v से डिवाइड करेंगे तो 1/v हो जाएगा, और यहाँ भी v से डिवाइड करेंगे तो 1/v हो जाएगा। ठीक है। तो ये v से ये भी कैंसिल हो गया, ये v से ये भी कैंसिल हो गया, और ये से यहाँ पे बचा आपके पास 1/v। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, 1/u प्लस 1/v। तो यही है आपकी मिरर इक्वेशन, यही आपको प्रूफ करना था इसमें। ठीक है। तो सिंपल इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स हम लेके चलेंगे। इसमें हमने सिंपल अपना ये डायग्राम बनाया है कन्वेक्स अगर स्फेरिकल कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा है सी के बियॉन्ड में, उसके बाद हमने 2 ट्रायंगल्स ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाले ट्रायंगल्स और ये वाले ट्रायंगल्स, ठीक है, उसके बाद हमने, ठीक है, यहाँ ये वाले ट्रायंगल्स और ये वाली ट्रायंगल्स अपनी ली थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाली ट्रायंगल थी वो हमने दूसरी ट्रायंगल हमने यहाँ से ली है अपनी, तो दूसरी जो ट्रायंगल वो ली थी हमने, वो हमने फिर सेम चीज़ इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए हमने यहाँ पे की।
क्योंकि ये सारी सिमिलर हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इनको हमने सिमिलर इक्वेशन से हमने ये दो इक्वेशंस फाइंड आउट की। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हमने सारी वैल्यूज़ इसमें पुट की और सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो मिरर इक्वेशन आई वो आई हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जिसको हम क्या कहते हैं, मिरर इक्वेशन भी कहते हैं। इसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकालना है। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नीफिकेशन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, m, और m जो है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन है, यानी कि m क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मैग्नीफिकेशन को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, m। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम h डैश लिख रहे हैं, डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्नीफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका h डैश है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a डैश b डैश भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो हाइट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी इमेज है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने ऐसे लिखा था ए बी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने ऐसे लिखा था ए बी, और जो हमारी इमेज बनी थी बी डैश ए डैश उसको हमने बी डैश ए डैश लिखा था। तो ये दोनों के हाइट हमने लिख दिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लाइन के ऊपर वाले डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि लाइन के ऊपर वाले जो डिस्टेंस होते हैं, इस लाइन के ऊपर वाले जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और लाइन के नीचे वाले डिस्टेंस जो होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू आएगी, ए बी की वैल्यू जो कि एच के बराबर है वो प्लस आएगी, और जो ए डैश बी डैश की वैल्यू है ये लाइन के डाउनवर्ड है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, यानी कि जो एच है वो तो आपका प्लस में आएगा। ठीक है, इसके लिए यानी कि इसकी जो हाइट है एच वो तो आपकी प्लस आएगी, पॉजिटिव आएगी, और ये जो एच डैश है जो हमने इमेज का लिखा है इसकी हाइट क्या आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि अपवर्ड वाली पॉजिटिव होती हैं और डाउनवर्ड वाली आपकी नेगेटिव होती हैं। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया, तो मैग्नीफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे निकाल लिया कि जो m होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच के बराबर ये हमारा मैग्नीफिकेशन होता है, और हमने लिखा कि ये जो हमारा है ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी के बराबर है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमने ये लास्ट इक्वेशन में निकाला था, यहाँ से हमने इस इक्वेशन में निकाला है कि जो हमारा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, बी डैश पी अपॉन बी पी के बराबर होती है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, बी डैश पी अपॉन बी पी। ठीक है, तो जो बी डैश पी है ये किसका डिस्टेंस है, जो बी डैश पी है ये हमारा इमेज का डिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, माइनस वी, तो ये हमारा इमेज का डिस्टेंस है। और जो बी पी है ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू है और इसको हम माइनस साइन के लिए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस यू। तो ये वाली वैल्यूज़ हम मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला था हमारे पास m, ठीक है, और उसको हमने लिखा था ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस वी, और इसकी वैल्यू आई हमारे पास माइनस यू, और इज इक्वल टू, ठीक है, एच डैश, तो जो एच डैश है ये हमारे पास था एच डैश, तो जो एच डैश है ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और जो एच है ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला साइन इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन बचा, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू। तो ये फॉर्मूला हमारे पास मैग्नीफिकेशन का निकला, और यही फॉर्मूला हमने 10th क्लास में भी यूज़ किया था, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो पहले हमने ए डैश बी डैश की वैल्यू निकाल ली, वो माइनस वी के बराबर है, और ए बी जो है वो माइनस यू के बराबर है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट हमारी ऊपर की तरफ है, जिसकी हाइट ऊपर की तरफ है इसलिए इसकी हाइट पॉजिटिव आएगी, और जो इमेज है उसकी हाइट नीचे की तरफ है इसीलिए इसके आगे हमने माइनस का साइन लगाया है। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये निकल गया। तो यही डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमें यही प्रूफ करना था कि मिरर इक्वेशन जो होती है
वो होती है हमारी 1/f=1/u + 1/v, जो कि मिरर इक्वेशन होती है। और मैग्नीफिकेशन जो होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आएगा हमारे पास -v/u। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। किसी भी लेंस के लिए हम इसको निकाल सकते हैं। हम इसको कनकेव मिरर के साथ भी निकाल सकते हैं और कन्वेक्स मिरर के साथ भी निकाल सकते हैं। किसी भी पोजीशन के लिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।